बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य था। एक दिन राजा को कुछ गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पे हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 2 दिन में पड़ोसी राज्य एक विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर राजा बहुत परेशान हो गया। राजा ने तुरंत एक सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास इससे बचने की कोई तरकीब है तो बताए। ये सब सुनकर राजा के मंत्री ने कहा कि अगर जान पर बात आ ही गई है तो हमें आज ही अभी इसी वक्त पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? तब मंत्री बोला, राजा, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर हमने अभी हमला करा तब पड़ोसी राज्य संभल नहीं पाएगा। शायद हमारे जीतने की कुछ संभावना बन जाए, और वैसे भी हम पर हमला तो होने ही वाला है। वो इतनी विशाल सेना है, हम तो मरने ही वाले हैं। वो तो वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने ही वाले हैं, तो क्यों ना कुछ ना करने से हम ये कर सकते हैं। राजा को ये बात अच्छी लग गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने के लिए आदेश दे दिया। यहाँ तक कि राजा का साथ देने के लिए उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य में पहुंचने के लिए एक पुल पार करना था, तो जैसे ही वो पुल पार करके राजा और उसकी सेना पड़ोसी राज्य में घुस गई, तभी राजा ने कहा, हम घुस गए हैं पड़ोसी राज्य में। तब राजा ने आदेश दिया कि इस पुल को जला दो। और जब पुल जल गया तो राजा ने सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास लड़ने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है, हमारे पास सिर्फ प्लान ए है। हम या तो लड़के जीत लें या यहीं पे मर जाएं। हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये सब सुनकर सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और आखिर में उन्होंने अपने पड़ोसी राज्य को हरा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है। हमारी सक्सेस सिर्फ हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करती है। आपका लक्ष्य केवल कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको जीवित रहने के लिए हासिल करना चाहिए। प्लान बी होना अच्छा है, लेकिन अगर आप प्लान ए के प्रति जुनूनी हैं तो आपको कभी भी बैकअप की आवश्यकता नहीं होगी। अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी बने, आपका ध्यान परिणाम लाएगा। हम लोग अक्सर प्लान बी का मतलब ही गलत समझ लेते हैं। प्लान बी का होना ये नहीं होता कि आप अपने गोल को चेंज कर लें, बल्कि ये होना चाहिए कि आप अपने गोल को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। सेम गोल विद डिफरेंट अप्रोच। आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको भी प्रेरित करेगी और आप भी अपने गोल को अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और इफेक्टिव प्लानिंग से अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।